क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब भी कोई कैसे खड़ा होकर एक नया साम्राज्य बना सकता है? ये कहानी है एक ऐसे ही शख्स की जिसने 750 करोड़ रुपए गंवाने के बाद भी हार नहीं मानी और विशाल मेगा मार्ट जैसा दूसरा बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये सिर्फ एक व्यापारिक सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि अदम्य साहस, असाधारण धैर्य और कभी हार न मानने वाले जज्बे की मिसाल है। तो चलिए ओपन फॉर लर्न पर शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जहां हर मोड़ पर आपकी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी। 750 करोड़ रुपए गंवाने के बाद भी खड़ा किया दूसरा साम्राज्य, विशाल मेगा मार्ट के पीछे का शख्स। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन कुछ लोग इतिहास रचते हैं। ये कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जिसने एक बार नहीं बल्कि 2 बार इतिहास रचा, वो भी तब जब पहली बार में सब कुछ खो चुका था। आज हम बात कर रहे हैं रमन चावला की, जिनकी कहानी सिर्फ एक सफल उद्यमी की नहीं बल्कि एक ऐसे फाइटर की है जिसने 750 करोड़ रुपए के नुकसान के बावजूद अपने सपनों को फिर से जिंदा किया और विशाल मेगा मार्ट जैसा एक और रिटेल साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये सिर्फ एक व्यापारिक गाथा नहीं है, बल्कि अदम्य साहस, असाधारण धैर्य और कभी हार न मानने वाले जज्बे की मिसाल है। अक्सर हम सोशल मीडिया पर विशाल मेगा मार्ट के मीम्स देखते हैं, लेकिन उन मीम्स के पीछे की असली कहानी और संघर्ष शायद ही कोई जानता होगा। आइए आज ओपन फॉर लर्न पर हम इस अविश्वसनीय यात्रा पर निकलें, जहां हर मोड़ पर आपकी जिज्ञासा बढ़ती जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे कोई इतनी बड़ी असफलता के बाद फिर से उठ खड़ा होता है। शुरुआत जब सपने पंख फैला रहे थे। कहानी शुरू होती है 1990 के दशक के आखिर में। भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खुल रही थी और रिटेल सेक्टर में एक क्रांति आने वाली थी। रमन चावला, एक युवा और महत्वाकांक्षी उद्यमी, ने इस अवसर को पहचाना। उनका जन्म और पालन पोषण उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में हुआ था। उनके पास कोई बड़ी पारिवारिक विरासत नहीं थी, लेकिन उनके पास थी एक तीव्र दृष्टि और कुछ कर दिखाने की आग। उन्होंने छोटे स्तर पर गारमेंट्स का व्यापार शुरू किया। उनकी रणनीति स्पष्ट थी, कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी के कपड़े बेचना। ये रणनीति सफल रही और जल्द ही उन्होंने अपना पहला बड़ा स्टोर विशाल रिटेल के नाम से खोला। विशाल रिटेल ने ग्राहकों के बीच तेजी से लोकप्रियता हासिल की। इसका कारण था पैसों का मूल्य, वैल्यू फॉर मनी वाला प्रस्ताव। लोग भारी भरकम मॉल्स में जाने के बजाय ऐसे स्टोर्स पसंद कर रहे थे जहां उन्हें किफायती दाम पर हर तरह का सामान मिल जाए। रमन चावला की व्यावसायिक सूझबूझ और दूरदर्शिता ने विशाल रिटेल को तेजी से ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में स्टोर खोले और जल्द ही विशाल रिटेल एक जाना माना नाम बन गया। उनका मॉडल था किफायती कपड़ों, घरेलू सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स का मिश्रण, जो टियर 2 और टियर 3 शहरों में बहुत लोकप्रिय हुआ। उनकी कंपनी विशाल रिटेल लिमिटेड ने भारतीय रिटेल बाजार में अपनी एक मजबूत पहचान बना ली थी। पहला साम्राज्य और 750 करोड़ रुपए का झटका। जब सब कुछ बिखर गया, 2000 के दशक के मध्य तक विशाल रिटेल अपनी सफलता के शिखर पर था। कंपनी तेजी से विस्तार कर रही थी और निवेशकों की निगाह में एक आकर्षक विकल्प बन गई थी। शेयर बाजार में भी कंपनी का प्रदर्शन शानदार था। रमन चावला एक सफल कारोबारी के रूप में जाने जाते थे, लेकिन कहते हैं सफलता के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं और कई बार वे चुनौतियां इतनी बड़ी होती हैं कि पूरा साम्राज्य डगमगा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक आर्थिक मंदी की चपेट में आने लगी थी, खासकर 2008 के वित्तीय संकट के बाद। इस संकट का असर हर सेक्टर पर पड़ा और रिटेल सेक्टर भी इससे अछूता नहीं रहा। विशाल रिटेल ने उस समय तक बहुत तेजी से विस्तार किया था। उन्होंने कई स्टोर खोले थे और इसके लिए उन्होंने भारी कर्ज लिया था। जब आर्थिक मंदी का असर बढ़ा तो लोगों की खरीदने की क्षमता कम हो गई। रिटेल स्टोर्स में भीड़ कम होने लगी और कंपनी की बिक्री पर सीधा असर पड़ा। बिक्री घटने से नकदी का प्रवाह रुक गया और कर्ज चुकाने में दिक्कतें आने लगीं। बैंकों ने अपने लोन की वापसी के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि विशाल रिटेल लिमिटेड दिवालियापन के कगार पर पहुंच गई। रमन चावला ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन कंपनी को बचाना मुश्किल हो रहा था। अंततः उन्हें अपनी कंपनी विशाल रिटेल लिमिटेड को श्रीराम ग्रुप को बेचना पड़ा। ये एक दर्दनाक फैसला था। कहा जाता है कि इस सौदे में उन्हें 750 करोड़ रुपए का भारी नुकसान उठाना पड़ा। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, बल्कि एक दशक से भी ज्यादा की कड़ी मेहनत, सपनों और एक साम्राज्य के टूटने का दर्द था। कल्पना कीजिए, जो व्यक्ति कल तक एक सफल उद्यमी के रूप में देखा जा रहा था, आज उसके पास कुछ नहीं था सिवाय भारी कर्ज और एक असफल कंपनी की जिम्मेदारी के। ये किसी भी व्यक्ति के लिए टूट जाने वाला पल होता है, लेकिन रमन चावला ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो आसानी से हार मान लें। राख से उठ खड़ा होना। दूसरा साम्राज्य, विशाल मेगा मार्ट। जब आप 750 करोड़ रुपए गंवा देते हैं और आपके पास कुछ नहीं बचता, तो अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। वे निराशा में डूब जाते हैं। लेकिन रमन चावला अलग मिट्टी के बने थे। उनके अंदर फिर से उठ खड़ा होने की आग थी। उन्हें पता था कि रिटेल उनका जुनून है और वे इसमें वापसी कर सकते हैं। एक बार फिर से शुरुआत करना आसान नहीं था। उनके पास न तो पूंजी थी और न ही कोई टीम। उन्हें नए सिरे से सब कुछ शुरू करना था।
लेकिन उनके पास था अनुभव, बाजार की गहरी समझ और सबसे महत्वपूर्ण एक नया दृष्टिकोण। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा था। उन्हें समझ आ गया था कि अति विस्तार और वित्तीय प्रबंधन में चूक ने उन्हें डुबोया था। इस बार उनकी रणनीति अलग थी। उन्होंने एक लीन मॉडल अपनाने का फैसला किया। इसका मतलब था कम लागत पर ऑपरेशन करना, कैश फ्लो को बेहतर बनाना और कर्ज से बचना। 2009 में उन्होंने अपनी पत्नी और कुछ भरोसेमंद सहयोगियों के साथ मिलकर एक नई कंपनी विशाल मेगा मार्ट की शुरुआत की। नाम भले ही मिलता जुलता था, लेकिन ऑपरेशन का तरीका बिल्कुल नया था। इस बार उन्होंने छोटे शहरों और कस्बों पर ध्यान केंद्रित किया, जहां संगठित रिटेल अभी भी अपनी पैठ नहीं बना पाया था। उन्होंने देखा कि इन क्षेत्रों में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की भारी मांग है। उन्होंने ऐसे स्टोर्स खोले जहां ग्राहक को कम दाम में रोजमर्रा की जरूरत का सामान, कपड़े, जूते और अन्य घरेलू वस्तुएं मिल सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने अपनी वितरण और आपूर्ति श्रृंखला को बहुत मजबूत बनाया। उन्होंने सीधे निर्माताओं से खरीदना शुरू किया, जिससे बिचौलियों का मार्जिन कम हो गया और वे ग्राहकों को और भी कम दाम पर सामान उपलब्ध करा पाए। उन्होंने अपने स्टोर्स को भी ज्यादा किफायती बनाया, जिससे ऑपरेटिंग लागत कम हो गई। शुरुआत में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। निवेशक उन पर भरोसा करने से कतरा रहे थे, क्योंकि वे अपनी पिछली असफलता से परिचित थे। लेकिन रमण चावला ने अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से सबको गलत साबित किया। उन्होंने छोटे छोटे स्टोर खोले और जैसे जैसे मुनाफा कमाया, उसे फिर से कारोबार में लगाया। उनकी रणनीति काम कर गई। विशाल मेगा मार्ट ने टियर 2 और टियर 3 शहरों में जबरदस्त सफलता हासिल की। लोगों ने कम दाम में अच्छे उत्पाद मिलने से इसे हाथों हाथ लिया। कंपनी ने तेजी से विस्तार किया और जल्द ही सैकड़ों स्टोर्स के साथ एक बड़ा रिटेल चेन बन गई। मीम्स के पीछे की हकीकत और सफलता के आयाम। आज विशाल मेगा मार्ट सोशल मीडिया पर मीम्स का एक लोकप्रिय विषय है। लोग अक्सर विशाल मेगा मार्ट की सेल और ऑफर्स को लेकर मजाक बनाते हैं, लेकिन इन मीम्स के पीछे एक अविश्वसनीय सफलता की कहानी छिपी है। ये मीम्स भले ही हल्के फुल्के हों, लेकिन वे विशाल मेगा मार्ट की लोकप्रियता और आम लोगों के जीवन में उसकी पहुंच को दर्शाते हैं। विशाल मेगा मार्ट ने खुद को एक ऐसे ब्रांड के रूप में स्थापित किया है जो हर घर की जरूरत को पूरा करता है। उन्होंने अपने ग्राहकों की नब्ज को समझा और उन्हें वही दिया जो वे चाहते थे, गुणवत्ता से समझौता किए बिना किफायती उत्पाद। रमण चावला की कहानी सिर्फ एक व्यावसायिक सफलता नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का मौका हो सकती है। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर और नए सिरे से शुरुआत करके एक नया साम्राज्य खड़ा कर सकता है। आज विशाल मेगा मार्ट भारत के सबसे बड़े और सफल रिटेल चेन्स में से एक है। उनके पास पूरे भारत में सैकड़ों स्टोर्स हैं और वे लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। उन्होंने न केवल खुद को आर्थिक रूप से मजबूत किया है, बल्कि उन छोटे शहरों और कस्बों में भी रिटेल क्रांति लाई है जहां पहले बड़े ब्रांड्स नहीं पहुंचते थे। रमण चावला से सीख। रमण चावला की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। हार न मानना, चाहे कितनी भी बड़ी असफलता क्यों न हो, कभी हार नहीं माननी चाहिए। गलतियों से सीखना, अपनी पिछली गलतियों का विश्लेषण करें और उनसे सीखकर आगे बढ़ें। दृढ़ संकल्प और धैर्य। सफलता एक रात में नहीं मिलती। इसके लिए दृढ़ संकल्प और अथक प्रयास की आवश्यकता होती है। लचीलापन, रेजिलियंस, चुनौतियों का सामना करने और उनसे उबरने की क्षमता विकसित करें। नवाचार और अनुकूलन, बाजार की बदलती जरूरतों को पहचानें और उसके अनुसार अपनी रणनीति बदलें। फोकस, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और अनावश्यक डिस्ट्रैक्शन से बचें। वित्तीय अनुशासन, खासकर जब आप कर्ज में हो तो वित्तीय अनुशासन अत्यंत महत्वपूर्ण है। रमण चावला की कहानी उन सभी युवा उद्यमियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ है जो अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में संघर्ष कर रहे हैं। ये बताती है कि कोई भी असफलता आपको तब तक रोक नहीं सकती जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने करोड़ों का नुकसान झेला, लेकिन अपने इरादों को मजबूत रखा। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी अपना रास्ता बनाया और खुद को एक बार फिर से साबित किया। विशाल मेगा मार्ट सिर्फ एक स्टोर नहीं, बल्कि रमण चावला के अदम्य साहस और दृढ़ता का प्रतीक है। तो ये थी रमण चावला और विशाल मेगा मार्ट की अविश्वसनीय कहानी। एक ऐसा सफर जो 750 करोड़ रुपए गंवाने से शुरू होकर एक नए साम्राज्य की स्थापना तक पहुंचा। हमें उम्मीद है कि ओपन फॉर लर्न पर यह कहानी सुनकर आपकी जिज्ञासा शांत हुई होगी और आपको एक नई प्रेरणा भी मिली होगी। रमण चावला ने हमें सिखाया कि असफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। असली सफलता तब मिलती है जब आप हर गिरते हुए उठने का साहस रखते हैं। ऐसी ही और प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें ओपन फॉर लर्न के साथ। धन्यवाद।